गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 की थी। आज हम चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, जिसमें हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि आवर्त और अनावर्त दशमलव संख्याएं। जैसे हमारे को दे दिया है कि 7/2 इसका डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डेसिमल के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे 7 है, इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करें। 2 3 जा 6 1। अब 2 से 1 डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे और एक 0। इसी तरीके से यहाँ पे डेसिमल और इस 0 को नीचे उतारेंगे। 2 5 जा 10, हमारे रिमाइंडर 0। तो देयरफॉर इसका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है 3.5 हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारा है छोटा सा नंबर, हम इसको डिवाइड कर देंगे। नाउ अब हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है 13/3125 और ये क्या है, क्या ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर है इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। किसके? इसके डिनोमिनेटर के। और अगर इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में या 2 और 5 की पावर के रूप में आते हैं तो ये हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मान लीजिए एक हमने ले लिया 2/3 है, हम क्या करेंगे 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 0 पॉइंट, यहां डेसिमल लगाया, यहां 0, फिर 3 6 जा 18, इसमें से घटाएंगे तो 2, फिर यहां 0, यहां पे भी 0, फिर 3 6 जा 18। हम देख रहे हैं कि हर बार 2 है वो रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना होगा 0.666 एंड सो ऑन। तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि जैसे फर्स्ट पार्ट है 13/3125, ये कह रहा है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 13, जो न्यूमरेटर है हमारा एज इट इज रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे 3125 इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। इनके प्राइम फैक्टर 5 और 2 7 और 1 8 और 3 12 11। ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से तो हमारा 5 से करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। हमारे इसके जो फैक्टर हुए वो कितने हुए 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था, अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के रूप में आता है तो वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। सेकंड पार्ट है इसका, ये कह रहा है कि 17/8 इज इक्वल टू 17, इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, इसके किसके रूप में, 2 के रूप में, तो देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आपका 64/455। तो क्या करेंगे 455 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। कितने से जा रहा है 5 से 5 9 जा
45, 5 1 जा 5, फिर 7 से 13, फिर 13 से 1। तो इसके जो फैक्टर बने 5 × 7 × 13, इसमें 5 तो है लेकिन इसके अलावा कितना आ गया 7 and 13। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर 8 इज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट आपका 15/1600, 15/1600। तो अब हम क्या करेंगे, 1600 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे 1600 के। तो 2 से 2 8 जा 16, 0, 2 से करेंगे तो 4 0 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 0 0, फिर 2 से करेंगे तो 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो ये कितना आ जाएगा 15/1 2 3 4 5 6, 2/6 × 5/2। अब इसके जो डिनोमिनेटर है 2 and 5 की प्राइम फैक्टर के रूप में है, तो देयरफॉर 8 इज टर्मिनेटिंग। तो ये क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग। तो देयरफॉर 8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है 29/343। सिमिलरली इसका भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। अगर आपके प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा अगर कोई आता है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जैसे अगला है 23/2 और इनटू है 5/2। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये 2 और 5 की पावर के रूप में है, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सिमिलरली 7th 8th 10th और 11th ये सभी पार्ट्स सिमिलरली इसी तरीके से करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट about which have terminating decimal expansion। तो ये कह रहा है कि जो ऊपर वाला हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन था उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट था 13/3125 इज इक्वल टू 13 ये हमारा किया था हमने 3125, इसके हमने फैक्टर बनाए थे 5 से 30 और 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से करेंगे तो फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, यानी कि कितना हो गया 5/2 to 4 and 5/5। अब हम क्या करेंगे, इसको जितने हमारे पास 5 हैं उतने ही हमारे क्या होने चाहिए नीचे 2, ताकि हमारा जो नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है वो किस में आ जाए, जीरोस में आ जाए। जैसे हमारे पास ऊपर कितने हैं 5 हैं, 2 3 4 and 5। इसको जीरो में कन्वर्ट करने के लिए एक 2 चाहिए, इसको एक 2, इसको भी 2, इसको भी 2 और इसको भी 2, यानी कि कितना हो गया 1 2 3 4 5, 10 10 10 और 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि सब कितना आ गया हमारे पास 10,000, यानी कि हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 10,000। तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही हमारे लिए इजी होगा। तो ये क्या करेंगे, हमें 5/5 यानी कि हमारे पास जो 5 है वो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 लाख, यानी कि कहने का तात्पर्य हमारा क्या है 13/5/5, इसकी हम 2/5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा डिनोमिनेटर है उसको भी हमने 2/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2/5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 13 इंटू 2⁵ का मीन्स क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 अपॉन ये कितना आ गया 5 इंटू 2 और इज टू पावर 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 416 अपॉन 10 इज टू पावर 5, यानी कितना आ गया 416 अपॉन 10 इज टू पावर 5 का मतलब हुआ 50। तो नीचे कितने जीरोस हैं 5, तो हम क्या करेंगे 5 डिजिट अपने लेफ्ट राइट हैंड साइड को हम छोड़ देंगे 1 2 3 डिजिट हमारे पास है, हमें चाहिए टोटल कितने 5, तो हम क्या करेंगे 5 डिजिट बनाने के लिए 4 and 5, फिर क्या करेंगे डेसिमल, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना होगा 0.00416। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम इसको इस मेथड से करेंगे तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हम बहुत जल्दी से कर पाएंगे। नाउ इसमें अगला जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसमें हमने जो देखे थे टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसमें जो सेकंड है आपका 17/8 सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये क्या था हमारा टर्मिनेटिंग था, तो टर्मिनेटिंग है तो हम क्या लिखेंगे 17/2 इज टू पावर 3। तो हमारा इसका पेयर बनाने के लिए हमें कितने 5 चाहिए, यहाँ कितने 2 हैं 3 हैं, तो कितने 5 और चाहिए हमें 5 में 3 चाहिए, तो ऊपर भी क्या करेंगे 5 इज टू पावर 3, तो कितना हो गया हमारे पास 17 इंटू 5 टू पावर 3 का मीन्स क्या हुआ 5 25 5 125 125 अपॉन 2 5 जा 10 इज टू पावर 3, तो कितना हो गया 75 85 34 34 और 8 42 4 17 1 जा 17 और 4 21 अपॉन 10 इज टू पावर 3 का मतलब थाउजेंड्स, कितना हो गया 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, फिर कितना आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, यानी कि 23/2 इज टू पावर 3 और इंटू 5 इज टू पावर 2। अब हमारे पास यहाँ क्या है 2 तो हमारे पास 3 है और 5 कितने हैं 2 है, तो हमें क्या चाहिए 1 और 5 चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 5 से, तो कितना हो गया 13 5 जा 115 अपॉन 2 इज टू पावर 3 और 2 और 1 3 5 इज टू पावर 3 इज इक्वल टू 115 अपॉन 2 5 जा 10 10 इज टू पावर 3, कितना हो जाएगा 115 अपॉन 10, इसका कितना हो जाएगा थाउजेंड्स, तो कितने जीरो है 3 हैं, तो क्या करेंगे 3 1 2 3 यहाँ डेसिमल और 0, ये हमारा क्या आ जाएगा इसका डेसिमल में कन्वर्ट्स कर दिया। इसके बाद हमारा अगला था जो टर्मिनेटिंग है वो 8 पार्ट था और वो कितना है 8 पार्ट 6/15 क्वेश्चन नंबर का जो फर्स्ट है उसका 8 पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग है, तो हम सिमिलरली इसको भी क्या करेंगे सॉरी ये नॉन टर्मिनेटिंग था, इसका 8 पार्ट 6 7 8 5 15 25 दूनी 50, तो हम क्या करेंगे इनको इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें जो हमारे टर्मिनेटिंग थे उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है, यानी कि हम जो डिनोमिनेटर है उसको 2 और 5 के पावर में कन्वर्ट करेंगे, अगर 2 और 5 के रूप में आता है इसका जो डिनोमिनेटर 2 और 5 की पावर या 2 और 5 के रूप में आता है तो हमारा वो टर्मिनेटिंग होगा, और उसको टर्मिनेटिंग है तो उसको हमने डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करना है ये हम
उसने सीखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational and of the form of P upon Q, which can you say about prime factor of Q? ये कह रहा है फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 7 8 9। सेकेंड पार्ट है हमारा 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 और 1 2 एंड सो ऑन। और थर्ड है हमारा, थर्ड है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये कह रहा है कि ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये कह रहा है दे आर, इफ दे आर रेशनल, क्या ये रेशनल नंबर है, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी क्यू, और क्या इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। विच कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर। ये कह रहा है क्या ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्या ये रैशनल नंबर हैं। अगर रैशनल नंबर हैं तो विच कैन से यू अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो इसके जो डिनोमिनेटर आएगा हमारा उसके प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे। तो फर्स्ट है इसका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारे पास, तो ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मीन्स क्या है, इसको डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएंगी, 0 जाएंगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। एंड और प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, रैशनल नंबर एंड प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू will be either 2 or will be either 2 or 5 or both only। यानी कि क्यों जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे या तो 2 और 5 के रूप में, 2 के रूप में हो सकते हैं या 5 के रूप में, या दोनों भी हो सकते हैं। नाउ सेकंड है हमारा 0.120 120 120 12000 और 12000। यानी कि ये इसमें हम क्या देख रहे हैं, हर बार 1 और 2 तो सेम है, लेकिन हर बार 0 है वो क्या होता जा रहा है, एक इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ 1 0 थी, यहाँ 2 0, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। यानी कि जीरोज क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट रैशनल नंबर, नॉट रैशनल नंबर। थर्ड है हमारा 43.12345678 एंड 9, और इसके ऊपर बार का मीन्स क्या है कि एक बार ये जो पीछे जो टर्म्स है वो आ चुके हैं, अब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके बाद भी क्या आएगा
इसके ऊपर बार का मतलब है। अब अगर हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 7 8 9 यही संख्याएं बार बार आती जाएंगी। तो इसका मतलब ये आपका क्या है तो रेशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर। बट परंतु जो इसके प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू will be other than 2 or 5। तो इसके जो क्यू है, यानी कि क्योंकि हमारा रेशनल नंबर p अपॉन क्यू है, क्यू यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर है 2 और 5 के अलावा कोई ना कोई और भी नंबर है, इसलिए है तो रेशनल नंबर लेकिन इसके प्राइम फैक्टर ये होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एंड थैंक यू।